नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, हकीकत छिप नहीं सकती बनावटी असूलों से। हकीकत छिप नहीं सकती बनावटी असूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं प्रदीप कुमार। प्यारे बच्चों, आपको जैसा पहले भी कहा था कि ये ग्रुप 56 का एग्जाम इस दिन होना पॉसिबल है नहीं है। और प्यारे बच्चों, वही सिचुएशन आ गई है, ये एग्जाम अभी नहीं होगा। और मतलब क्या होता है कि कुछ जैसे सभी बच्चे वैसे तो सोच रहे थे ग्रुप 56 का एग्जाम एक बार पोस्टपोन्ड हो जाए। अब पोस्टपोन्ड हो गया है ना, तो मतलब हर चीज को पॉजिटिव वे में लीजिए। आपने सोचा था वैसा हो गया। और प्यारे बच्चों, आप टेंशन मत लो। इस साल थोड़ा सा भर्ती थोड़ा सा आगे चली गई है, लेकिन बहुत से बच्चे निराश हो रहे थे। मैंने उनको कहा निराश होने की जरूरत नहीं है। आज हम अदरवाइज 2022 की अभी थोड़ा टाइम लगा है, तो 2021 की योजनाएं पढ़ानी जरूरी है। क्योंकि संजीवनी योजनाएं आ चुकी है, प्राणवायु पेंशन योजना आ चुकी है, जैसे हरी हरी योजना पूछी गई है। तो कई योजनाएं है ना 2021 की सरकार पूछती है। तो इसमें मेन मेन योजनाएं, हम मेरा पानी मेरी विरासत योजना आ चुकी है, तो वो पढ़ेंगे। सर कमेंट ऑन करना। तो आज हरियाणा की 2021 की महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़ेंगे। साथ साथ याद करा दूंगा, बाद में इसकी मैं आपको पीडीएफ है दे दूंगा। तो प्यारे बच्चों, बच्चों के कोई भी काम करो आप बिना जय माँ सरस्वती के नाम लिए, जय माँ सरस्वती का नाम लिए आप कोई काम है मत किया करो। आज के काम की शुरुआत करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। आज के बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल है। रिंकू आर्य गुड मॉर्निंग। नरेंद्र जी गुड मॉर्निंग। छोटे भाई आरती सर मैथ्स की क्लास के अभी बेटा उसकी क्लास कौन सा बेच है आरती बेटा, आप बताना आपका कमेंट करके। वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? 12 जनवरी, 12 का उल्टा 21, और 12 जनवरी 2021 को। और 12 जनवरी को ना स्वामी विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का क्या होता है? विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, जिसे हम राष्ट्रीय, अजय गुड मॉर्निंग, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा, इसको बंद करना सर, आवाज आ रही है, दिवस के रूप में। अंजलि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंजलि। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सचिन गुड मॉर्निंग, अंजलि गुड मॉर्निंग, रेनू सभी को राम राम नमस्ते। ये वन टाइम पोर्टल वही है प्यारे बच्चों, सीईटी वाला है कि एक ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इन्होंने 12 जनवरी को लॉन्च कर दिया, लेकिन अभी तक एक भर्ती ये पूरी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, सीईटी मेंस में बेटा जो आपका मतलब सिलेबस उसके हिसाब से पूरा है, जो रह गया वो करवा देंगे। और दो सर का मैथ डाला हुआ है आरती बेटा। नवदीप गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। जो ऐप डेली हरियाणा जी के करवाते हैं, उस पर पीडीएफ अपलोड करते हुए पर प्लीज करवा देंगे। गुड मॉर्निंग राधे राधे बिंदिया जी। लास्ट में कमेंट लूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में ग्रुप सी व डी के पदों पर भर्ती के लिए इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया। सुनीता जय श्री श्याम बेटा। ठीक है, तो 12 जनवरी 2021 याद रखना है। आगे है प्यारे बच्चों, हर सिंचाई से हर घर में खेती। ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई से हर घर में खेती। तो प्यारे बच्चों, सूक्ष्म सिंचाई से हर घर में, हम कहते हैं हर खेत में पानी पहुंचाएंगे। सर आज लेट हो गई, हाँ आज लेट हो गया सचिन भाई, माफी चाहता हूँ। ठीक है, जैसे हम हर खेत में पानी पहुंचाएंगे, हम ये नए साल को रेजोल्यूशन लेंगे ना, तो 1 जनवरी 2021 की योजना है सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी। इसमें ना पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 जिलों को चुना गया था। फतेहाबाद हो गया, चरखी दादरी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, और आपका भिवानी। तो इसमें कितने जिलों को चुना गया था? 4 जिलों को चुना गया था। और इन जिलों में कम से कम 25 एकड़ भूमि वाले किसानों को सिंचाई सुविधा दी जाएगी, जिस पर प्रदेश सरकार 80% तक का अनुदान क्या देगी? किसानों को देगी। तो सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी। ठीक है, तो 1 जनवरी 2021 की योजना है, 25 एकड़ जमीन होनी चाहिए, और ऐसे किसानों को 80% सरकार क्या देगी? सब्सिडी देगी। और इसमें ज्यादा टेंशन सर अभी तो अच्छे से करवा रहे थे आरती बेटा, उनका ना थोड़ा सा क्या होता, जॉब लग गई इशू है। लेकिन इसमें सुशांत सिंह राजपूत का मिथ बेटा डला हुआ है, और उनका ना थोड़ा सा वहां पर जॉब वाला थोड़ा सेटिंग हो जाए तो उनकी क्लास लगवा देंगे बेटा। ठीक है, पूनम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पूनम जी, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, तो नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने इस योजना को सब्सिडी देने पर सहमति, उनकी ना रिकॉर्डेड क्लास मंगवा लेते हैं आरती जी, टेंशन मत लो। ठीक है, कट हो गई है मनिंदर मैम। सर ये देखना, अमृता कह रही है ग्रुप डी में रिकॉर्डेड क्लास हिंदी की क्लास कट हो गई है मनिंदर मैम की।
बेटा अगर कट हो गई है तो आज ही दोबारा जुड़वा देते हैं, ठीक है। नरेंद्र ये क्लास बाद में नहीं चलती, बाद में चलती है बेटा, ऐसे तो कोई बात नहीं है। ई फाइलिंग पोर्टल, ई फाइलिंग देखो, फाइलिंग में फै से फरवरी, और फाइलिंग में कितने नाम, 5, तो 5 फरवरी 2021 की योजना है, किसके द्वारा, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा लॉन्च की गई। उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अपने केस है ना वेबसाइट पर कहीं से भी ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। तो ई फाइलिंग 5 फरवरी, वो पूछेगा ई फाइलिंग कब की योजना है, 5 फरवरी 2021 की, किसने लॉन्च की है, दुष्यंत चौटाला ने, ठीक है। शायद ग्रुप डी का पेपर भी साल के लास्ट में, हाँ ग्रुप डी का पेपर देख लेना बेटा, नवंबर तक जाएगा, ये खींचेंगे क्योंकि उसके हिसाब से ये चुनाव लड़ेंगे। मोबाइल वैन योजना, ठीक है, ये कोविड के दौरान शुरू की गई थी प्यारे बच्चों। वो पूछेगा मोबाइल वैन योजना कहाँ से शुरू की गई थी, तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत फरीदाबाद। और इस योजना के तहत है ना घर तक क्या पहुंचाया जाएगा, राशन पहुंचाया जाएगा। देखो लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए इस योजना की पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर फरीदाबाद जिले से शुरू की गई थी मोबाइल वैन। ई फाइलिंग 5 फरवरी 2021 को दुष्यंत चौटाला ने। और जो सबसे सूक्ष्म पानी से हर खेत में पानी, तो वो प्यारे बच्चों कब है, 5 फरवरी की थी, 5 आपकी फरवरी की योजना थी। और सीएम जो आप पढ़ रहे हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी का था, ठीक है। ये से याद कर सकते हो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विकलांग संघ उमंग वेबसाइट लॉन्च चंडीगढ़ से किया था ओम प्रकाश यादव ने, इतना याद कर लेना। ये एक मतलब विकलांगों के लिए एक सिरसा की टीम ने वेबसाइट बनाई थी, जिस पर विकलांग है ना सभी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सर अभी ये पेपर कब होगा, अभी प्यारे बच्चों पेपर का ये जो कम से कम 1 महीना आगे चला गया। गिरीश शर्मा, जय मां सरस्वती, कम से कम 15 जुलाई से पहले कोई एग्जाम नहीं होगा। तो आपका जो ये 56 और 57 वाला है ना 1 महीने आगे चला गया है कम से कम, ठीक है। विकलांग संघ उमंग वेबसाइट चंडीगढ़ से किसके द्वारा, हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओपी यादव द्वारा सिरसा संस्था की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से सरकार की दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना इसमें शामिल होगी। ये अमृता जी हिंदी नाम का फोल्डर बना हुआ है, उसमें मनिंदर मैडम की हिंदी की क्लास मिलेगी, हिंदी नाम का फोल्डर है बेटा, वो चेक कर लेना, ठीक है। हाँ नेम चेंज कर दिया बस पोर्टल का, क्लास में कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। आगे है प्यारे बच्चों स्किलिंग पोर्टल। स्किलिंग पोर्टल क्या होता है, स्किलिंग पोर्टल है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ना ये किसके द्वारा शुरू किया गया, हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा लॉन्च, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से तैयार किया। हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा लॉन्च किया था सीएम ने। और स्किलिंग पोर्टल ये तैयार किया हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा। और हरियाणा की कौशल यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी, हरियाणा की कौशल विकास यूनिवर्सिटी दुधौला गांव में रहेगी। दुधौला गांव कहाँ का रहेगा, आपका पलवल का रहेगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चंडीगढ़ से शुरू की। आज मेरा बर्थडे है, गुरु जी आपका आशीर्वाद देना जल्दी से। पूनम जी विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा। और इस अगले साल है ना आप बर्थडे जॉब के साथ मनाओगे, ऐसी हमारी माँ सरस्वती से कामना है। गुड मॉर्निंग निर्मला जी, टेक्निकल इश्यू था जो सोल्व हो रहा है पा रही है टीम से, ठीक है। कौन सा बेटा क्या दिक्कत हुई गिरीश बेटा, सीमा गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो उद्देश्य है राज्य के युवाओं को कौशल विकास तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इस पोर्टल पर 11 विभागों के कोर्स की जानकारी 300 प्रिंट के, ठीक है। मैं बात करता हूँ टीम से सुमन बेटा, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट पीडीएफ आपको भिजवा देंगे, 74 वाले नंबर पे मैसेज कर देना। इस पोर्टल पर 11 विभागों के कोर्स की जानकारी, 357 कौशल प्रशिक्षण केंद्र और 200 से अधिक कोर्सों की जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी। स्किलिंग पोर्टल सीएम ने संत कबीर कुटीर से लॉन्च किया था और हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। की क्लास ले क्योंकि मैथ ग्रुप डी में सिंपल है। कविता जी सुशील सिंह राजपूत का मैथ बहुत अच्छा है बेटा, वो ले लो आप। हेलो हेलो कामिनी जी, राम राम रजनीश जी, ठीक है। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया जिसने इस तरह का पोर्टल बनाया। अपने बिल को जानो, नो यूर बिल, ठीक है। ये प्यारे बच्चों अगर बिजली से संबंधित चीज है, ठीक है, तो 26 फरवरी 2021 को, ठीक है, आप UHVVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, ठीक है,
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा शुरू किया गया। इसमें से जैसे बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायतों का निवारण उसे योजना नो योर बिल के तहत शुरू किया गया। यूएचबीएन में ये जिले आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपको याद रखना, अपने बिल को जानो योजना कब आई थी, 26 फरवरी। डायरेक्ट ये पूछा गया था योजना कब की है, 26 फरवरी 2021 की योजना है। गणतंत्र दिवस से एक महीने बाद की 26 फरवरी 2021 की योजना है। और इसमें कस्टमर अपने बिल को मतलब कोई भी त्रुटि है तो उसको जान सकता है। तो बस इतना याद कर लेना, ये बिजली विभाग की है। राज्य व्यापी अभियान हिफाजत, इसमें जो बाल है ना, जो बच्चे हैं ना, ठीक है, बैकवर्ड नहीं हो पा रही, बहुत नीचे आ रही है, जैसे वो फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं हो पा रही। गिरीश शर्मा जी, हो सकता है आज रिजोल्व हो जाएगी बेटा ये प्रॉब्लम, मैं टीम को ये आपका मैसेज कन्वे कर देता हूँ, ठीक है। तो आगे राज्य व्यापी अभियान हिफाजत, हिफाजत है ना, ये 25 फरवरी 2021 को पंचकुला से, ठीक है, शुरू किया गया। और जो पिछली पड़ी थी वो 26 फरवरी 2021 को शुरू की गई थी। 26 फरवरी 2021 को बिजली विभाग की योजना थी नो यूर बिल। और ये राज्य व्यापी अभियान हिफाजत, हिफाजत का जय मां सरस्वती की रजनी, हिफाजत का अर्थ है किसी की सुरक्षा करना। इसमें ना जो बाल संरक्षण आयोग है उसके साथ हरियाणा पुलिस भी योगदान देगी। 25 फरवरी 2021 को पंचकुला से सहभागी हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग व हरियाणा पुलिस का संयुक्त जागरूकता अभियान है। उद्देश्य है बाल यौन उत्पीड़न रोकना। राज्य व्यापी अभियान हिफाजत की शुरुआत कब हुई, शुरुआत पूछी जाएगी। 25 फरवरी 2021 बाल उत्पीड़न को रोकने के लिए ये योजना थी। समर्थ प्रोजेक्ट, नाम में ही समर्थ है, बस इसका ना कोई ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। मेन इसका पढ़ना है, हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में ओरिएंटेशन सेशन आयोजित किया जाएगा। समर्थ प्रोजेक्ट के तहत सभी में क्या किया जाएगा, ओरिएंटेशन सेशन रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, ओरिएंटेशन सेशन रखा जाएगा, ताकि उनको समर्थ बनाया जाए। ये शिक्षा विभाग का है, ठीक है। श्री राम जन्मभूमि विधि समर्पण अभियान, ये प्यारे बच्चों श्री राम मंदिर के लिए ना क्या किया, गोहाना में क्या उगाया गया था, महर्षि वाल्मीकि जो मोहल्ला है उसमें चंदा उगाया गया था। और 1 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक राम जन्मभूमि के लिए, देखो शुरुआत 1 फरवरी से गोहाना, गोहाना में एचएसएससी पूछेगी किसकी दरगाह है, तो पीर जमाल की दरगाह। ये क्वेश्चन आया है, पीर जमाल की दरगाह कहां पर है, तो पीर जमाल की दरगाह कहां पर रहेगी, गोहाना सोनीपत में। और गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। किसने करवाया, पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। सर जी आप जो माँ सरस्वती बोलते हो, मैं भी माँ सरस्वती के नाम लेके ही कोई काम करता हूँ, अच्छा होता है, बहुत अच्छी बात है। रेखा जी कोई बात नहीं, लेट हो गए तब प्लीज, कोई ना गिरीश शर्मा जी करा देंगे ये बेटा। ये पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। लेकिन गोहाना विद्रोह है ना, वो किसके टाइम में हुआ था, वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था, गोहाना विद्रोह प्यारे बच्चों फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हुआ था। इसने, संजय भाई गुड मॉर्निंग, इसने ना क्या किया था, सभी हिंदू जो ब्राह्मण थे ना गोहाना में पूजा कर रहे थे, उन सभी के इसने क्या कटवा दिए थे, हाथ कटवा दिए थे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पोर्टल। बस ये याद कर लेना, ये 17 फरवरी 2021 को अनिल विज ने लॉन्च किया था। प्रॉपर्टी टैक्स है ना, इसको ऑनलाइन करने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पोर्टल, इनका ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो, उनके बारे में मैं बता दूंगा, बाकी नॉर्मल पढ़ना, ठीक है। उद्देश्य हरियाणा में टैक्स और अनापत्ति प्रमाण पत्र के ऑनलाइन के लिए लॉन्च किया गया। प्रथम चरण में इस पोर्टल में 40 शहरों की संपत्तियों का डेटा ऑनलाइन किया गया। अनिल विज ने लॉन्च किया, इतना याद कर लेना, 17 फरवरी को लॉन्च किया गया, बस याद कर लेना 2021 को, ठीक है। नेक्स्ट है ई टेंडरिंग व्यवस्था, ये सरपंचों वाली व्यवस्था है प्यारे बच्चों। इसमें प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के तहत होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए 5 लाख से अधिक की राशि के निर्माण कार्यों के लिए इस व्यवस्था को अनिवार्य किया। ई टेंडरिंग व्यवस्था कौन सी व्यवस्था थी प्यारे बच्चों, ई टेंडरिंग व्यवस्था प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के तहत होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए
5 लाख से अधिक की राशि के निर्माण कार्यों के लिए इस व्यवस्था को क्या किया था, अनिवार्य किया था। ई टेंडरिंग व्यवस्था, इतना याद रख लेना, 5 लाख है तक है, यानी पंचायती राज में 5 लाख से अधिक का काम होगा तो टेंडर देना होगा। बीच में 2 लाख का कर दिया तो ना उसने क्या किया, सरपंचों ने विरोध किया, अब ये 5 लाख का दोबारा है। उसी एग्जाम की तैयारी कैसे करें बेटा, जो आपकी तैयारी चल रही है ना उसको कंटिन्यू रखना। अभी है ना बहुत से बच्चे निराश हो जाएंगे कि एग्जाम आगे हो गया। इस टाइम जो बच्चा है ना अगर तैयारी करेगा ना उसका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। अंतिम व फाइल निपटान योजना ये लॉन्च की गई है प्यारे बच्चों 3 मार्च 2021 को, ठीक है। बस इसमें लॉन्चिंग तारीख याद रहे तो अच्छी बात है। अंतिम व फाइल निपटान योजना 2021 चंडीगढ़ सीएम ने संत कुटीर, ठीक है, क्लास नहीं है जय नायक थी, उसमें जो आएगी ना वो मैं करवा दूंगा, ज्यादा नहीं आएगी बेटा, क्योंकि ये पहले भी नहीं आती है और अब भी नहीं आएगी। 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे वो मैं करवा दूंगा, मैं डलवा दूंगा, मेरी खुद की क्लास ले लूंगा। जय नायक जी किसके द्वारा, सीएम के द्वारा शुरू की गई थी, संत कबीर कुटीर से, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से। और ये योजना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आवासीय भूखंडों में आवंटन और समूह हाउसिंग पर लागू होगी और तुरंत प्रभाव से 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। मेन है अंतिम व फाइल निपटान सिस्टम, ये 3 मार्च 2021 को चंडीगढ़ से शुरू किया गया था। हिफाजत अभियान में ना बाल उत्पीड़न को रोकना था, उसमें पुलिस भी क्या थी, थी। हर खेत स्वच्छ खेत अभियान, ये कुछ भी नहीं है। हर खेत स्वच्छ खेत अभियान क्या है, इस खेतों में मिट्टी की जांच की जाएगी। हमारे क्या होता है जैसे गेहूं बो दी और वही है, जैसे पापा और दादा वाला सिस्टम आज भी चल रहा है। गेहूं में 3 घंटे यूरिया खाद डालनी ही डालनी है, 21वें दिन पानी लगाना है, खाद डालनी है। अरे हम जांच ही नहीं कराते मिट्टी में यूरिया की जरूरत है या नहीं है। अब कोई जवार बीज दी, बाजरा बीज दी, पानी पाते ही बोला यूरिया डाल दो, बूम फ्लावर की स्प्रे निकाल दो, वही पैटर्न हम सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं। अरे जब तक मिट्टी की जांच ही नहीं कराओगे ना, अब आपको प्यारे बच्चों आपकी तबीयत खराब है, आप एक कोमी फ्लेम ले लेते हो, आपको पता ही नहीं है कि मेरे साथ है क्या, रिपोर्ट करवाओगे तब पता चलेगा ना। तो ये वही चीज है प्यारे बच्चों, हर खेत स्वच्छ खेत अभियान मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा अप्रैल 2021 से शुरू करने की योजना है। और इस अभियान में मृदा स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता के आधार पर फसल चयन की सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया जाएगा। ये अभियान मृदा स्वास्थ्य से लेकर फसलों के चयन, इनपुट प्रसंस्करण और कुछ नहीं है, मिट्टी की जांच से है। देखो इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खंड स्तर पर स्थापित 40 नई मिट्टी जांच प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। प्रथम चरण में इन प्रयोगशाला के माध्यम से इस वर्ष 25 लाख एकड़ भूमि मिट्टी की जांच होगी, बस और कुछ नहीं है। हरी हरी योजना, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च 2021 को योजना थी और इसमें ना हरियाणा में अनाथ बच्चों को संरक्षण और आश्रय देने तथा लावारिस बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए हरी हरी योजना, ये पेपर में आया था। सर जी बुक बहुत है मेरे पास, कंफ्यूज हूँ कौन सी बुक से स्टडी करूं। संजीव जांगड़ा जी ल्यूसेंट है ना, एचएसएससी के एग्जाम निकाल देगी इंडिया जीके की, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। घोषणा हरी हरी योजना की 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अनाथ बच्चों और लावारिस बच्चों के लिए ये योजना थी। उद्देश्य 5 वर्ष की आयु से पहले या ये कह रहा है 1 वर्ष की आयु से पहले राज्य के बाल देखभाल संस्थानों में दाखिल और जो बाल देखभाल संस्थानों में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, से परिपक्व एवं आत्म सम्मिलित बच्चों को अनुकंपा आधार पर रोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दर्जा, यानी वो चाहे जर्नल से हो लावारिस या अनाथ है, उनको ईडब्ल्यूएस में शामिल करना था। ये प्यारे बच्चों लावारिस बच्चों और अनाथ बच्चों के लिए हरी हर, यानी उनका हरी कह रही है सरकार, हरी बनेगी हरी हर, हम आपके संकट हरेंगे हरी बनकर, 8 मार्च को शुरू की गई थी, ये याद कर लेना। उर्मिला बेटा गुड मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट योजना है परिणित पोर्टल, ये कुछ नहीं है परिणित पोर्टल, बस सिंपल कर लेना। गुरुग्राम में मुख्यालय स्थित पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने टेंडरिंग प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया। परिणित है, पैसे परिणित और पैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और पैसे पारदर्शी बनाने के लिए है ये योजना, और कुछ नहीं है। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय पढ़ सकते हो प्यारे बच्चों। सरकारी और प्राइवेट विभागों में जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे कर्मचारी है उनके ना जीपीएफ में, जो पीएफ में हेरा फेरी को रोकने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, एम्प्लॉयर से क्या पढ़ लोगे, जो एम्प्लॉय है, जो कच्चे कर्मचारी है उनका ना मतलब
जो ठेकेदार है वो पीएफ नहीं देते, उसके लिए है कर्मियों के पीएफ में हेराफेरी को रोकने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अंतराहरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, अंतराहरी सॉफ्टवेयर है ना, मेन तो लॉन्चिंग तारीख याद करना 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है। अंदर किस्मत कह रही है सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही बेटा, आज शाम तक है रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, आपकी रिकॉर्डेड क्लास है चल पड़ेगी किस्मत बेटा, ठीक है। तो अंतरा हरी सॉफ्टवेयर है ना, कोई दिक्कत है क्या सर क्लासेज में? ये कह रहे हैं क्लास नहीं चल रही रिकॉर्डेड। आप है ना 7498840047 पे आईडी पासवर्ड भेज देना किस्मत जी, आपकी क्लास शुरू हो जाएगी बेटा। गुरु जी राम जी नमस्कार। अंतरा हरी सॉफ्टवेयर है ना 1 अप्रैल 2021 को हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज द्वारा शुरू किया गया। परिवार जैसे कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया था। मुख्य उद्देश्य है इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक और उनकी खुराक लेने वाले उपयोगकर्ताओं को लाइन लिस्ट और अंतरा टीका साधन अपनाने वाले लाभार्थियों के समय पर सेवा उपलब्ध करवाना, ठीक है। कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, मेन तो है ना अंतरा हरी सॉफ्टवेयर अनिल विज ने लॉन्च किया था 1 अप्रैल 2021 को, और कुछ नहीं है इसमें। ई लक्ष्य वाहिनी परियोजना ये सीएम द्वारा शुरू की गई थी। गुरुग्राम के लोक निर्माण विभाग परिसर में आधुनिक जिला पुस्तकालय तथा 50 अटल सेवा केंद्रों पर ई लक्ष्य वाहिनी परियोजना का लोकार्पण किया गया। दोनों परियोजनाएं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से पूरी हुई। इस परियोजना के तहत हरियाणा के 5 जिले अंबाला, यमुनानगर, कैथल, जींद, झज्जर में लगभग 10 विद्यार्थियों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 100 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। मेन ई लक्ष्य वाहिनी परियोजना क्या है, सीएम ने लॉन्च की थी, और जो सीएससी है ना वो कंपटीशन एग्जाम की क्या कराएगी, तैयारी कराएगी। मेरी प्रॉब्लम का अभी किस्मत जी अभी फोन कर लो, मेरे सामने है, ठीक है। अगर अभी दिक्कत नहीं होने अभी कॉल कर लो क्लास छोड़ के बेटा। कौशल रोजगार की वैकेंसी कब तक लेटर आने के पॉसिबल है? पियोन एंड सिक्योरिटी, आप पियोन के लिए बेटा बने ही नहीं हो संजीव जांगड़ा जी, आ जाएंगे बेटा। वैसे आप है ना मतलब अच्छी तैयारी करो, आप बहुत अच्छी जॉब के लिए बने हो। रीनू गुड मॉर्निंग बेटा। ई लक्ष्य वाहिनी योजना युवाओं को मतलब ये सीएम द्वारा है, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी 100 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की। सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां, दो बात है, एक है सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत है ना बीबीपुर जींद से सुनील जागलान ने की थी। ये देखो सेल्फी विद डॉटर नहीं है, सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां, सेल्फी विद डॉटर आई ना तो सुनील जागलान, सुनील जागलान, ठीक है। ये कहां से है? बीबीपुर, बीबीपुर जींद के सरपंच थे भूतपूर्व। अब शुरुआत चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी द्वारा इसके ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सम्मान देने के लिए सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां, यानी जो बेटियां आत्मनिर्भर है ना उनके साथ सेल्फी ली जाएगी। सेल्फी विद डॉटर में सभी बेटियों के साथ सेल्फी ली जाती थी, इतना याद करना। ये भिवानी के जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। ये बुक 100 रुपए की है, उमीला जी 2 साल का करंट अफेयर है बेटा इसमें, ठीक है। ई भूमि पोर्टल हरियाणा 2021 है, इसमें कुछ नहीं है। राज्य में भूमि संबंधित सभी विवादों व अपराधों की सफल रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस पोर्टल को 6 फरवरी 2017 को जारी किया। 2021 में ना इसे में मदद से राज्य में होने वाले सभी प्रकार की भूमि लेन देन की प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। यानी अभियान 6 फरवरी 2021 का 17 का था, और 2021 में ना इसको और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। ई भूमि पोर्टल परियोजना 2021 की है, 2017 की कुछ भी नहीं है इसमें। हरियाणा इससे आगे जो संजीवनी योजना, प्राणवायु देवता योजना, जो मैं कहूंगा नहीं इंपॉर्टेंट है उसको डबल अंडरलाइन कर लेना। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल ये लॉन्च 24 मई 2021 को किया गया। किसके द्वारा? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। 3 इंजीनियरिंग विभागों के कार्यों में पारदर्शिता लाने और ठेकेदारों पर निगरानी रखने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, ये याद नहीं करना, सॉरी बच्चों। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल मेन तारीख याद रखनी है 24 मई 2021 को सीएम के द्वारा 3 इंजीनियरिंग विभागों के कार्य में पारदर्शिता लाने और ठेकेदारों पर निगरानी रखने के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल लॉन्च किया गया। संजीवनी परियोजना ये पक्की पूछी जाएगी, रट लेना 101%। आज तक 4 एग्जामों में आ गई। शुभारंभ
24 मई 2021 को मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करनाल से शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल का विस्तार करेगी, जहां वायरस की दूसरी लहर के फैलने से कोविड बीमारी के इलाज के बारे में जागरूकता कम है। ठीक है, क्लास चलती है या फिर किसी और सब्जेक्ट की? हरियाणा जीके की मेरी क्लास चलती है बेटा, और का मेंस का सिलेबस पूरा हो गया है। ठीक है, और जो रूरल मार्केटिंग की वो क्लास है और इंश्योरेंस की वो क्लास होगी अंजलि सिंह बेटा। ठीक है, 3 से 4 क्लास हो जाएगा। राहुल जी आज आप 74,978,400 पे मैसेज कर दो, अभी हाथों हाथ आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, ये योजना उन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल यानी संजीवनी हनुमान जी लेकर आए थे ना, नया जीवन के लिए योजना है, नाम है संजीवनी। ठीक है, 24 मई 2021 को ये सीएम साहब ने लॉन्च की थी। गुरुजी जय मां सरस्वती, बहुत मुश्किल से चल रही गुरुजी, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, कुरुक्षेत्र से भी नहीं मिली बुक गुरुजी, कुरुक्षेत्र से भी नहीं मिली बेटा। आप टेलीग्राम में ना मैंने लिस्ट डाली है, वहां पर उस लिस्ट से पता कर लो, या दुकानदार से ना 74,978,400 से दुकानदार की बात करवा देना ग्रुप डी का। ओके अंजलि बेटा, कब से चलिए क्लास चलते आई थिंक 25 मिनट हुए होंगे। ठीक है, ठीक है, तो शुभारंभ संजीवनी का 24 मई 2021 कोविड के में मतलब जो सेकंड लहर से है ना, लोगों को जागरूक करने की योजना थी। ये भी योजना आएगी प्यारे बच्चों 29 मई और 24 मई दोनों याद रखना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसमें ना जो अनाथ हो गए हैं ना, उनको सरकार 2,500 रुपए प्रति मास देगी। ठीक है, और उनको 12,000 रुपए सालाना देगी, और जो लड़कियां उनके 51,000 रुपए जमा कराएगी, वही योजना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 29 मई 2021 को हरियाणा में कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक 2,500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। अन्य खर्चों के लिए 12,000 रुपए यानी सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और किशोरियों के खाते में जमा किए जाएंगे 51,000 और विवाह के समय ब्याज सहित शकुने मिलेगा। नरेंद्र जी जो नया बैच आएगा ना ग्रुप डी का, उसमें एनरोल करवा देंगे बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे नया बैच लॉन्च करेंगे ना, इतने मैंने आपको कहा मेरी क्लास लाइव रहेगी, बाकी रिकॉर्डेड रहेगी ग्रुप डी वाले में इतने। ठीक है, किशोरियों के खाते में जमा किए जाएंगे 51,000 और विवाह के समय ब्याज सहित शकुने मिलेगा। मेन है ये योजना प्यारे बच्चों 29 मई याद रखना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 29 मई 2021 की है। कोविड में ना जिनके मम्मी पापा हमें उनको छोड़कर चले गए थे, उनके लिए ये योजना है। ठीक है, और किशोरियों को कस्तूरबा गांधी बाल विश्वविद्यालय में निःशुल्क सरकारी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है संजीव, अब तो ठीक चलिए बेटा। मेरा राशन ऐप क्या है? प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए हरियाणा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। प्रवासी मजदूरों के लिए थी मेरा ऐप है, ये मेरा राशन ऐप, कुछ नहीं है, ये नहीं पूछी जाएगी प्यारे बच्चों। हॉटलाइन सुविधाएं, ठीक है, रेड क्रॉस हरियाणा तथा टेलीकॉम कंपनी ने मिलकर कोविड मरीजों के लिए इस सुविधा को शुरू किया। इसके अनुसार प्रदेश में आम नागरिक महामारी के विषय में इन से चिकित्सकों से सलाह ले सकेंगे। हॉटलाइन नंबर दिए गए हैं, ठीक है, उनसे ना क्या ले सकेंगे, सलाह ले सकेंगे 91,404 052 77 35 से। ठीक है, प्राणवायु देवता योजना ये रट लेना, पक्की आएगी। एक तो संजीवनी योजना 24 मई वाली, एक मुख्यमंत्री बाल वाली 29 मई और एक 5 जून प्राण, ये पक्की तीनों योजनाएं रट लेना। संजीवनी योजना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने लॉन्च की थी, और जिन भी करनाल से लॉन्च की थी, और जिनमें सेकंड लहर है ना जहां पर, उनको जागरूकता करने के लिए थी। मुख्यमंत्री बाल सेवा वाली क्या थी? जो कोविड में अनाथ हो गए हैं, जिनके मम्मी पापा, उनको 2,500 सैलरी मिलेगी। अभी 2,250 हो गई, पेंशन की भांति बढ़ती है, और 12,000 सालाना मिलेंगे। लड़कियों को 51,000 रुपए अभी डाले जाएंगे और शादी के टाइम में निकलेंगे, और उनको कस्तूरबा गांधी विद्यालय में निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। और वो याद कर लेना 2,500 और 12,000 वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे लड़कियों को भी। ये शुरुआत प्राणवायु देवता की 5 जून को कौन सा दिवस होता है? विश्व पर्यावरण दिवस होता है। कौन सा दिवस होता है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। इसमें जो पेड़ों की एज है ना 75 साल है ना, उनकी देख रेख करने वालों को 2,500 रुपए की क्या दी जाएगी? सैलरी दी जाएगी। ये बहुत बार पूछी गई, किसके द्वारा? सीएम के द्वारा। इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रख रखाव के लिए प्राणवायु देवता के नाम पर
2500 की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। ये पेंशन हर वर्ष वृद्धावस्था समान पेंशन की तर्ज पे बढ़ाई जाएगी। अभी ये 2750 हो गई है। ठीक है नरेंद्र जी, लगेगा उसमें कम से कम 20 से 1 दिन लगेंगे और तब हो जाएगा बेटा। पेड़ों की कटाई को रोकने के लक्ष्य से हरियाणा सरकार ने ऐसी योजना को क्या किया है, शुरू किया है। आगे स्थानीय निकाय विकास विधि पट पोर्टल, स्थानीय निकास विकास विधि पट पोर्टल, ये क्या है? इस पोर्टल में पूर्व योजना पूर्ण के तहत शुरू किया गया। इसके विकास एवं पंचायत विभाग संबंधी स्थानीय निकाय विभाग और स्थानीय निकायों के बीच में समन्वय बढ़ेगा। कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मत करना चाहिए। जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है लॉन्चिंग इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। जन सहायक आपका सहायक यानी सरकार आपकी सहायता करेगी। 30 जून 2021 को शुरू की गई थी सीएम के द्वारा। इस ऐप पर घर बैठे ही आमजन हरियाणा के विभिन्न क्या कर पाएंगे, विभिन्न ऑनलाइन सरकारी योजनाएं सेवाओं का घर बैठे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है ये बस ज्यादा नहीं पढ़ना है। इस योजना का ना घर बैठे ऑनलाइन सरकारी योजनाएं सेवाओं का लाभ मिलेगा। इस ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट टू सिटीजन और बिजनेस टू सिटीजन सेवाओं की कहीं भी कभी भी किसी भी डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा सरकार पहले से 42 विभागों की मतलब इस पोर्टल के सभी की जानकारी मिल जाएगी और कुछ नहीं है। विनू राम राम। मेन है आपको जन सहायक आपका सहायक कब लॉन्च की गई सीएम द्वारा? 30 जून 2021 को लॉन्च की गई थी। ठीक है और मुख्यमंत्री ने इसको ऐप को गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट कहा था कि आप हरियाणा गवर्नमेंट की जानकारी ले सकते हो। थैंक यू गीतू बेटा, थैंक यू गीता जी। मुख्यमंत्री शहरी निकास स्वामित्व योजना, ये शहरों के लिए है। ये भी 30 जून की है सीएम के द्वारा। इस पोर्टल पर 20 साल से अधिक समय से किराया लीज लाइसेंस फीस पर काबिज लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। यानी जो आपकी शॉप पर 20 साल से रह रहे हैं ना किराए पर, उनको ना मालिकाना हक दिया जाएगा। पालिकाओं के दुकानों व मकानों की मलकियत पर काबिज व्यक्तियों को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। सुनीता जी ये साथ में अपलोड हो रही है बेटा, बाद में आप देख लेना इसको। डिमांड साइड मैनेजमेंट ऐसी योजना, इसमें ना ऐसी लोगों को बांटी जाएगी। देखना शुभारंभ 30 जून 2021 को चौधरी रणजीत सिंह चौटाला द्वारा। इस योजना के तहत ऊर्जा बचत को प्रोत्साहन देने के लिए शहर और ग्रामीण बिजली उपभोक्ता न्यूनतम खुदरा मूल्य पर 59% तक की छूट के साथ 1,05,000 एसी लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी लगभग 60% की छूट पर एसी दिए जाएंगे। कौन सी योजना है? डिमांड साइड मैनेजमेंट एसी योजना। अब एसी का संबंध बिजली से है। बिजली मंत्री आपका चौधरी रणजीत सिंह है जो रानिया सिरसा से है। जेल मंत्री भी है। 30 जून 2021 को शुरू की गई थी। होम्स मोबाइल ऐप, ये कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और अभी कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में? जेपी दलाल है। ठीक है तो इसी ऐप की सहायता से किसान भाई घर बैठे किराए पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। कौन सी योजना है? फॉर्म योजना। फॉर्म्स मोबाइल ऐप, आपको फॉर्म भरना है, मेरे को ये कृषि यंत्र चाहिए और आप किराए पर सरकार से वो कृषि यंत्र ले सकते हो। शिक्षा ऋण योजना, हरियाणा सरकार ने महिला साक्षरता पर विशेष बल देने के लिए इस योजना को चलाया था। शिक्षा ऋण योजना यानी शिक्षा ले सकते हैं। इस योजना के तहत व्यवसायिक शिक्षा डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर आदि के लिए महिलाएं ऋण प्राप्त कर सकती है। संचालन महिला विकास निगम हरियाणा द्वारा। लड़कियों को केवल 5% ब्याज पर ऋण मिलेगा यानी 50 पैसे पर लड़कियों को ऋण मिलेगा। शिक्षा ऋण योजना है। ठीक है और हरियाणा सरकार महिला साक्षरता पर विशेष बल देने के लिए इस योजना को चलाया और कुछ नहीं है। हरियाणा 112 पक्का आएगा, डेफिनेटली आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। 112 12 जुलाई 2021 को किसके द्वारा? पंचकुला से सीएम के द्वारा। डायल 112 नंबर से पुलिस किसको जोड़ा गया? पुलिस को, एम्बुलेंस को, फायर ब्रिगेड के लिए एक ही हेल्पलाइन नंबर से मदद मिलेगी। फोन करते ही 15 से 20 मिनट में पुलिस मदद करेगी। इसके तहत 630 आधुनिक उपकरणों से युक्त इनोवा गाड़ियों को रवाना किया गया। हर थाने में 2 वाहन तैनात रहेंगे। चाहे आपको ना पहले हम पुलिस के लिए अलग, एम्बुलेंस के लिए अलग, फायर ब्रिगेड के लिए अलग, अब डायल 112 कर देना। इसके लिए पंचकुला जिले में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके साथ ही गुरुग्राम में अलग से एक वैकल्पिक सेंटर बनेगा।
तो ये याद कर लेना, डायल 112 सीएम ने पंचकुला से की थी इसकी, और गुरुग्राम में वैकल्पिक सेंटर बनेगा। विवाह पंजीकरण योजना, ये तो सिंपल है। हरियाणा में विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत विवाह के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दंपतियों को प्रोत्साहन के रूप में 1100 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विवाह शकुन योजना में कवर न होने वाले लोगों को विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभ दिया जाता है। हरित स्टोर योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये आ चुका है हरित स्टोर योजना 2 अगस्त 2021 को है। पंचकुला से सीएम के द्वारा प्रदेश में युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। हरित इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों को बिक्री को बढ़ावा देना और ग्राहकों तक उचित मूल्य पर पहुंचना। प्रथम चरण में 2000 हरित रिटेल आउटलेट खोलने का लक्ष्य है। पंचकुला का प्रथम स्टोर हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन यानी पंचकुला से लॉन्च की गई, और युवाओं के लिए मतलब 2000 हरित स्टोर खोले जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है सुशील कुमार जी, डेली एक प्रैक्टिस सेट है मैं डालता हूँ, 4 डाल गए, आज 5वां प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको बेटा। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये भी पूछी जाएगी। शुभारंभ चंडीगढ़ से संत गुरु रविदास की जयंती पर हरियाणा प्रदेश के अति गरीब परिवारों के उत्थान के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। 1 लाख अति गरीब परिवारों की आय 1 लाख सालाना की जाएगी, और बाद में आय 1 लाख से बढ़ाकर 1,80,000 सालाना होगा। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 49,950 गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी। इस योजना के तहत 18 विभागों की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अभी इस योजना के लाभार्थी का डायरेक्ट है ना कौशल विकास में भी क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। मेन चंडीगढ़ से ये योजना सीएम ने क्या की थी, लॉन्च की थी। आगे है परिवर्तन प्रोजेक्ट। परिवर्तन प्रोजेक्ट 16 अगस्त 2021 को किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये गुरुग्राम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, सुशील कुमार जी आपका कौन सा बैच है बेटा प्रैक्टिस सेट वाला? जो सीईटी मेंस का बैच है ना, उनके लिए प्रैक्टिस सेट है, डेली डलते हैं बेटा, एक प्रैक्टिस सेट डलता है। परिवर्तन प्रोजेक्ट 16 अगस्त 2021 को सीएम द्वारा उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना। इस परियोजना के तहत गुरुग्राम में 600 ई रिक्शा और ई ऑटो को सड़कों पर उतारा जाएगा। गुरुग्राम में प्रथम चरण में 5000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन उतारने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ पूरे गुरुग्राम में 1200 वाहनों का इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तन करने का लक्ष्य रखा जाएगा। मेन है परिवर्तन, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे। ठीक है, आगे है प्यारे बच्चों, ये जो योजनाएं है ना, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट योजनाएं है और इसकी ना बाकी योजनाएं है ना प्यारे बच्चों, हम कल के लेक्चर में पूरी करेंगे। ठीक है, क्योंकि है ना सारी योजनाएं एक साथ आप याद है नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक लेक्चर और लूंगा, उसके बाद योजनाओं में आपको दिक्कत नहीं आएगी, साथ साथ आप रिवाइज कर लेना। मेन तो संजीवनी योजना 24 मई 2021 वाली याद रखना, एक प्राण वायु देवता वाली 5 जून 2021 वाली याद रखना, एक है प्यारे बच्चों जैसे आप से मुख्यमंत्री बाल सेवा वाली वो 29 मई की, वो याद रखना। ठीक है, तो ये योजनाएं है ना जो इम्पोर्टेंट है ना वो तो याद आपको रखनी है। एक डायल 112 12 जुलाई वाली योजनाएं याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें ना 3 जैसे फायर ब्रिगेड, पुलिस को, एम्बुलेंस को, तीनों को एक से जोड़ दिया गया। पंचकुला से शुरू की गई, गुरुग्राम में वैकल्पिक सेंटर बनेगा। जो मैंने मेन कराया है उसको डबल अंडरलाइन कर लेना, बाकी को थोड़ा सा पढ़ लेना, मैंने भी ले ली है। रजनी जी कैसी है बुक बेटा, जरूर बताना। बुक में पहले पर विवेक का नंबर है, उसके पास मैसेज कर देना, वो कोई एक आधी मिस प्रिंट की आपको वीडियो भेज देंगे। ठीक है, सुनील दत्त जी 74,978 पे मैसेज कर देना, वो डायरेक्ट आपको पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। शाम को एक प्रैक्टिस सेट है ना जो सीईटी वाला अपलोड होगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। हाँ, जाते जाते बताना आज का लेक्चर कैसा लगा। विक्की अरोया गुड इवनिंग बेटा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना इत्र से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं है। इत्र से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने प्यारे बच्चों
जो 2021 की करंट अफेयर की जो प्रमुख योजनाएं है ना वो आपको करवा रहा था। और उसमें ना मैंने राजकिरण, गुड मॉर्निंग बेटा, मैंने 24 मई 2021 की संजीवनी परियोजना करवाई थी। कोविड के दौरान कहाँ से लॉन्च की गई थी ये पूछा गया था प्यारे बच्चों। करनाल से सीएम ने लॉन्च की थी। और 5 जून 2021 की प्राण वायु देवता योजना, वो भी इम्पोर्टेंट है। एक 12 जनवरी 2021 को वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना, ठीक है। और सूक्ष्म सिंचाई से जल वाली 1 जनवरी 2000, वो इम्पोर्टेंट है। विक्की, राम राम, रिधिमा गुड मॉर्निंग, अंकित जय हिंद, राकेश गुड मॉर्निंग, जय सरस्वती माँ, बलजीत भाई। तो कोई भी काम करो जय माँ सरस्वती का नाम लिया लेकर किया करो, काम आपका बहुत अच्छा होगा। तो आज जय माँ सरस्वती का नाम लेके आज के बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। आज माफी चाहूंगा, आज क्लास थोड़ी लेट हो रही है, ठीक है। लेकिन मेरे को कहीं जाना था तो भी मैंने टाइम निकाल के मैं बोला आज क्लास जरूर लेंगे प्यारे बच्चों के लिए। तो आज परिवर्तन प्रोजेक्ट क्या है, तो शुभारंभ है परिवर्तन प्रोजेक्ट। मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों, ये ई रिक्शा से संबंधित है, कल थोड़ा सा आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। परिवर्तन प्रोजेक्ट क्या है, शुभारंभ हुआ था 16 अगस्त 2021 को। कहाँ से गुरु जी, गुरुग्राम से क्यों हुआ, क्योंकि नीरू जय मां सरस्वती की बेटा, गुरुग्राम से क्यों हुआ, क्योंकि दिल्ली प्रदूषित है, दिल्ली के टच में गुरुग्राम में, एनसीआर में। तो गुरुग्राम में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, और आज से आने वाले 5 साल बाद देखना सारे इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही चलेंगे प्यारे बच्चों। और आज भी आप देखोगे सीएनजी के वाहन ज्यादा है, और पेट्रोल की जो किल्लत है उसको, आजकल गाड़ियां भी हाइब्रिड बन रही है। पहले चार्जिंग पे चलेगी, चार्जिंग समाप्त होते ही वो किस पे आ जाएगी, ऑटोमेटिकली चली जाएगी। डीजल की होगी तो डीजल पर, पेट्रोल की होगी तो पेट्रोल पर, ठीक है। आएंगे राहुल जी जल्दी, मैं बताऊंगा। दिसंबर में एग्जाम है आज, वो कह रहे हैं ग्रुप डी का सलीम, जय माँ सरस्वती की भाई, ठीक है। इसके द्वारा गुरुग्राम से सीएम के द्वारा उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना। इस परियोजना के तहत गुरुग्राम में 600 ई रिक्शा, ई ऑटो को सड़कों पर उतारा गया। गुरुग्राम में प्रथम चरण में 5000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन उतारने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ पूरे गुरुग्राम में 1200 वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों परिवर्तन करने का लक्ष्य है। तो परिवर्तन प्रोजेक्ट है ये, कल मैंने आपको बताया था, थोड़ा आपको याद हो गया। जल आपूर्ति योजना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्यारे बच्चों, ये गुरुग्राम से रिलेटेड है, इसलिए बस केवल पढ़ लेना। इस योजना की शुरुआत गुरुग्राम के सेक्टर 81 से 99 तक की गई, शुभारंभ सीएम के द्वारा। और यहाँ के रिहायशी क्षेत्रों में जल आपूर्ति गुरुग्राम के महानगर विकास के द्वारा करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट बेटा रेडी हो रहे हैं, रेडी होते ही बता दूंगा। पिक एंड ड्रॉप योजना, कौन सी योजना है, पिक एंड ड्रॉप योजना। ये योजना क्या है प्यारे बच्चों, हरियाणा सरकार ने कॉलेज में जाने वाली छात्राओं के लिए इस योजना को तैयार किया है। इस योजना के तहत लड़कियों को उनके गांव से कॉलेज तक आने जाने की निःशुल्क बस सुविधा दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, हरियाणा सरकार ने कॉलेज में जाने वाली छात्राओं के लिए इसको तैयार किया है। और पिक एंड ड्रॉप, उनको बस स्टैंड से पिक करना है, ड्रॉप कॉलेज करना है, फिर कॉलेज से पिक करना है, ड्रॉप कहाँ पर करना है, उनके बस स्टैंड करना है। तो प्यारे बच्चों, ये छात्राओं के लिए योजना को तैयार किया गया। इसके गांव से कॉलेज तक आने जाने की निःशुल्क बस सुविधा होगी। प्रदेश भर में 600 ऐसी बसों का संचालित किया जाएगा। कहने की योजना है, मैंने तो ऐसा देखा नहीं कि लड़कियों को फ्री छोड़ा जा रहा है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, बस ये याद कर लेना, वो पद्मा योजना थी ना, वो एक खंड एक उत्पाद थी। और ये एक ब्लॉक वाली ये किसने शुरू की थी, ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित और बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। गुड मॉर्निंग सर जी, ग्रुप डी का एग्जाम कितना का आएगा और कब आएगा, ठीक है। ये 100 नंबर का एग्जाम है किरण जी, मैंने कल वीडियो डाली हुई है ग्रुप डी की परसों, ठीक है। कौन सी बुक है ये, 100 रुपए की बुक है, 2 साल का करंट अफेयर है, ठीक है। तो ये हाँ कुछ नहीं करते अर्शिता, बिल्कुल आप सही कह रहे हो बेटा, ऐसा ये कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के प्रत्येक ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक कार्य से जोड़ने की कोशिश करेगी, जिसमें उस ब्लॉक के उत्पाद को पहचान मिलने के साथ ही ब्लॉक की प्रगति भी सुनिश्चित होगी। यानी ये याद कर लेना, जींद में तो है सर फ्री लड़कियों के लिए, जींद में होगा राम सरोवर जी, लेकिन हर जगह नहीं है। आज लेट हो गई सर जी क्लास, हाँ आज मेरी क्लास में लेट आया हूँ। नेहा जय माँ सरस्वती की बेटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर। इसमें ना ये प्यारे बच्चों एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसमें ना आप डायरेक्ट है अपील कर सकते हो। देखो आरटीआई वाला ही सेम है, लॉन्च 1 सितंबर
2021 को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया, तैयार किया। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख वाक्य आशा से अनुमति की और इस सॉफ्टवेयर के तहत तय सीमा में नागरिकों की अपील का समाधान किया जाएगा। इससे अनूठी पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। तो इसमें ना ठीक है नया छपला मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जो 20 प्रैक्टिस सेट है ना उसमें MCQ हो रही है और ये ना इकोनॉमी मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। ये 20 प्रैक्टिस सेट में इकोनॉमी के भी क्वेश्चन है। ठीक है, कितना टाइम हो गया सर क्लास को? अभी बेटा शुरू हुई है सुनीता जी, 5-7 मिनट हुए हैं क्लास चलते हुए। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर क्या है? ऑटो अपील सॉफ्टवेयर है। ये क्या, इसमें आप मतलब आप कोई भी अपील करते हो ना ऑनलाइन कोई शिकायत, उसका ना ऑटोमेटिकली समाधान आपको मिल जाएगा। ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ई श्रम पोर्टल ये कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, ये मजदूरों के लिए है। ठीक है, वो शाम तक आएगी अंजलि जी। 4 प्रैक्टिस सेट डल गए हैं, 5वां आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है अंजलि जी। ठीक है, केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों को राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार करने, यूनिक ID कार्ड जारी करने के लिए ई श्रम पोर्टल राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपा गया है। इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को नागरिक सुविधा केंद्रों पर अपना पंजीकरण कराना होगा। कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा मतलब एक यूनिक, जैसे आधार कार्ड है ना, यूनिक ID उनको दे दी जाएगी। ID कार्ड जारी हो गए तो ये कुछ ये नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये आ चुका है रियल टाइम डेटा एग्जीक्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता था आज भी प्यारे बच्चों कैसे क्या होता है गांव में ना, आप चाहोगे ना नहर का पानी लोग चोरी करते हैं, ट्यूबवेल जैसे वो उनको ट्यूबवेल ना चलाना पड़े, धान की खेती है उसमें वो ट्यूब लगा लेते हैं। शहर वालों को पता नहीं होता, गांव वालों को पता होता है, तो वो नहर के पानी की चोरी करते हैं। वो क्या करते हैं, जो ग्रुप डी के कर्मचारी बेलदार वगैरह है ना, उनको शाम को एक दवाई आती है फीलिंग वाली, वो पिला देते हैं और वो सो जाते हैं और बाद में वो नहर का पानी चोरी करते हैं। उसको रोकने के लिए था मेन, ये पेपर में आया था। ये 18 सितंबर 2021 याद मंजू, वीरपाल, पूजा, नेहा, गुड मॉर्निंग सभी को बेटा। लोकार्पण 18 सितंबर 2021 को किसके द्वारा? CM के द्वारा प्रदेश में नहरी पानी की चोरी पर लगाम लगाने के लिए इस सिस्टम की शुरुआत की गई। प्रथम चरण में प्रदेश भर में 90 स्थानों पर RTDS को स्थापित किया गया। प्रतीक्षा थैंक यू बेटा। आगे है स्टे होम नीति। ये मैं बताता हूँ स्टे होम नीति क्या है। इसमें ना मोरनी पंचकुला में जो टूरिस्ट आएंगे ना, अंग्रेज लोग आएंगे या कोई भी कहीं से भी आएगा ना, उनको ना पंचकुला में क्या दिए जाएंगे, उनको घर दिए जाएंगे पंचकुला में, ताकि वो पंचकुला में ना कुछ दिन रह सके और उन लोगों के साथ मिलकर क्या खा सके, खाना खा सके, वो हरियाणा की किसको जान सके, संस्कृति को जान सके। ठीक है, तो इसीलिए ये योजना थी। मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। स्टे होम नीति लॉन्च हुई थी 29 सितंबर 2021 को लॉन्च हुई थी। किसके द्वारा? मोरनी पंचकुला से CM के द्वारा। विदेशों की तर्ज पर विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग, जिसकी स्थापना 1 सितंबर को हुई थी 1974। 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन दिवस होता है। यह पॉलिसी नीति तैयार की गई। स्टे होम पॉलिसी यानी घूमने आए पर्यटकों का वहीं के क्षेत्रीय घरों में ठहरना, ताकि वे क्षेत्र की संस्कृति को उसके बीच रहकर समझ सके और क्षेत्रीय खाना खा सके। इस पॉलिसी के अनुसार कम से कम 2 कमरों का सेट होना चाहिए, 2 रूम सेट होना चाहिए। इसके तहत देशी विदेशी पर्यटकों को हरियाणा की संस्कृति नजदीक से देखने का, समझने का मौका मिलेगा। स्टे होम नीति 29 सितंबर 2021 को है। हिना कैरियर ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 बहुत अच्छी है, थैंक यू हिना जी। नवदीप गुड मॉर्निंग। डी का एग्जाम कब होगा? अभी आज एक कहा गया है कि दिसंबर में डी का एग्जाम होगा, लेकिन प्यारे बच्चों मानकर चलो अक्टूबर नवंबर से पहले एग्जाम होता दिखाई नहीं दे रहा है। उस तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, तो स्टे होम नीति है ना, ये भी आगामी एग्जाम में स्टे होम नीति आपसे 101% पूछी जाएगी। कौन सी नीति रहेगी? स्टे होम नीति 29 सितंबर 2021 को क्या की गई थी? शुरू की गई थी, स्टे होम नीति शुरू की गई थी। और आज भी प्यारे बच्चों लोग अजमेर साइड जाते हैं ना, विदेशी पर्यटकों के साथ फोटो खिंचाते हैं, और कुछ है ना मेरे जैसे बोला गुरुजी अंग्रेजनियों के साथ मैंने फोटो ली है, सेल्फी अपलोड करते हैं, किसी को जलाते हैं।
अरे कभी भी देख लेना, अंग्रेज हमारे साथ सेल्फी नहीं लेते, फिर हम क्यों लेते हैं उनके साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों को, कई अंग्रेजों को ना फोटोओं का शौक है, तो वो भारतीयों को बोलोगे प्लीज क्लिक और फोटो, और भारतीय क्या करेंगे, बोला थोड़ा मूव बैक, थोड़ा वो बैक जाएंगे ना, वो कैमरा लेकर ही भाग जाते हैं। अब अंग्रेज कहाँ उनके पीछे भागेंगे कैमरा लेने के लिए? अब क्या है, उन ऐसे को, मेरे को एक मिला, गुरुजी 2 लाख का कैमरा ले आया। मैंने बोला ऐसा क्यों किया आपने, आपको शर्म आनी चाहिए। बोला गुरुजी उन्होंने हमें 200 साल लूटा, उनको शर्म नहीं आई तो मेरे को शर्म क्यों आई? मैंने बोला बात तो ठीक बोली आपने, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए प्यारे बच्चों। कई बार क्या होते हैं, जो विदेशी पर्यटक अंग्रेज भी नहीं होते, और कंट्री के भी होते हैं, वो क्या कहेंगे, भारत कैसा देश है, हमें है ना हमारी संस्कृति अच्छी हो है, और हमें है ना अतिथि देवो भव, सम्मान करना चाहिए। मेंस का एग्जाम अर्शिता जी इस महीने में होता नजर नहीं आ रहा, बाकी देखो कहे तो 15-16 से रह रहे, लेकिन पॉसिबिलिटी 0 है। समर्पण पोर्टल, ठीक है, समर्पण पोर्टल है ना, ये 25 सितंबर को ना 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती होती है, और दीनदयाल उपाध्याय की। सर ये बुक का नेम क्या है? हरियाणा करंट अफेयर बाय प्रदीप सर, बोल देना राहुल जी। ये 100 रुपए में 2 साल का करंट अफेयर मिल जाएगा। लॉन्च 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल और चौधरी देवीलाल की जयंती पर सीएम मनोहर लाल के द्वारा किया गया। 58 में कितने 100% चांस है सौरव जी आपका आएगा। उद्देश्य ऐसे स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करना जो समाज की सेवा करने के इच्छुक है और सामाजिक उत्थान का एक अनिवार्य अंग बनना चाहते हैं। यानी जो सोशल वॉलेंटियर है, पंकज जी नमस्ते बेटा, जो सोशल वॉलेंटियर है ना, जो देश की या हरियाणा की सेवा करना चाहते हैं ना, तो उनको इसमें शामिल करना है। समर्पण भी हमने आपको समर्पित कर दिया है। 25 सितंबर 2021 की ये योजना है। शिक्षा, कौशल विकास, खेल, कृषि आदि के क्षेत्रों में युवाओं का, हरियाणा वाले तो हरियाणा वाले हैं, हाँ बिल्कुल सही बोला सर। आपसे हर 10 मिल के ऊपर कमेंट करना सर, क्या कहने हैं इसे? हाँ सौरव कह रहे हैं सर आपसे हर 10 दिन बाद पूछता हूँ क्योंकि हौसला मिलता है। अरे मिल जाएगा, हो जाएगा छोटे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप डी का एग्जाम में इस बैच में हाँ हो जाएगा जर्नैल सिंह बेटा। ग्रुप सर ग्रुप 6 में हरियाणा करंट अफेयर कितने की आएगी? तो मान के चलो 3 से 4 नंबर की बेटा आएगी, ठीक है। शिक्षा, कौशल विकास, खेल, कृषि आदि के क्षेत्रों में युवाओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित स्वयं सेवकों की सेवाएं ली जाती है। इसके तहत 12 विभाग जोड़े गए हैं, ठीक है। तो नमस्ते प्रद्युमन जी। हुनर ऐप, हुनर है तो कदर है, ठीक है, हुनर होगा तो कदर होगी, यू एडिया उठाने से किरदार बड़े नहीं होते। सुना? 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल समर्पण ऐप भी इसी दिन है, और इसी दिन ये है किसके द्वारा? सीएम के द्वारा। इस ऐप के उम्मीदवारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से औद्योगिक, तकनीकी, व्यवसाय व प्रतियोगी कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और 6 से 12 तक के स्कूल के विद्यार्थियों का संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। हुनर ऐप सरकार सिखाएगी। बट एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ, उन्हें सर सीईटी का फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। सर जिनका सीईटी क्वालिफाई है बट एडमिट कार्ड नहीं आया, अरे ग्रुप डी का तो उस टाइम भरा था, तो बेटा आपको नहीं भरना, अगर कुछ चेंज करना है तो 6 तारीख है लास्ट है, ध्यान रखना। आगे है प्यारे बच्चों, ये वेबसाइट है www.fcd.haryana.gov.in। इसमें क्या है कि जो विदेश में रह रहे हैं ना हरियाणा, प्रवासी हरियाणा वाले, उनको वापस लाना है। सुनना, 25 दिसंबर 2021 पंडित दीनदयाल और चौधरी देवीलाल की जयंती पर किसके द्वारा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। और वेबसाइट संबंधित है विदेश सहयोग विभाग से। इससे प्रवासी हरियाणा वासियों को प्रदेश से पुनः जोड़ने की नई संभावनाएं खोजने का अवसर मिलेगा, और कोई नहीं आएगा विदेश गया हुआ। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप कहने को हम कह देते हैं, लेकिन ना लोग कहते हैं चाइनीज मोबाइल मत खरीदा करो। अरे चाइनीज मोबाइल कोई लेना नहीं चाहता। वही अगर कोई इंडियन मोबाइल है ना, वो 25,000 में फीचर है ना, वो चाइनीज में 5,000 में है। अब कोई देशभक्ति के लिए 20,000 रुपये पास से नहीं लगा सकता। अगर वही इंडियन मोबाइल 6,000 का होता, चाइनीज 5 का होता, तो भारतीय सोचता चलो 1,000 देश के पास जाएंगे तो वो ले लेता। लेकिन प्यारे बच्चों, ये चीजें होती है ना, पैसे के अभाव में लोग चाइनीज चीजों की ओर जाते हैं। आप और मैं कभी चाइना गए हैं सामान लेने? अगर इनको बायकॉट करना है तो चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दो, ये करते नहीं है। लेकिन कोई सामान ले आए मेरे जैसा, उनके दिवाली आएगी, बोला लड़ियां मत खरीदना। अरे उस गरीब ने लड़ियां ले ली है, वो बेचेगा क्या? उसके तो प्यारे बच्चों वो तो लुट जाएगा ना। तो ऐसे स्टेटस आते हैं और हम पागलों की तरह उनको शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है। मैं तो कहता हूँ दिवाली की शॉपिंग है ना,
उन जगह से करनी चाहिए जो हमारी शॉपिंग की वजह से दिवाली बना सके। दिए लेने चाहिए जो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं ना, उनसे शॉपिंग करो, ठीक है, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके पैसों से वो दिवाली मना पाएंगे, ठीक है। सर उड़ान योजना रिलेटेड टू एयर टैक्सी सर्विस, हाँ बिल्कुल राहुल जी। सर ग्रुप डी का फॉर्म तो भरा हुआ है बट ऐसे क्वालिफाई का क्या बेनिफिट मिलेगा? अरे सीटी क्वालिफाई का ही ना, ग्रुप डी से कोई मतलब नहीं है। सैयद अरबाज, हेलो हेलो छोटे भाई, ठीक है। तो किसके द्वारा? सीएम के द्वारा, वेबसाइट विदेशी है, अटल भूजल योजना। ये प्यारे बच्चों मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, केंद्र सरकार है, इसमें विश्व बैंक है और हरियाणा सरकार। केंद्र अटल जी हरियाणा में सम्मान करते हैं, भारत के अटल जी थे, विश्व भी सम्मान करता है तो विश्व बैंक। उद्देश्य हरियाणा में भूजल संसाधनों का हाइड्रो जियोलॉजिकल डेटा नेटवर्क बनाना तथा राज्य में भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए सामुदायिक संस्था का निर्माण करना। हाल ही में इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 14 जिले तथा 36 ब्लॉकों की 1669 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। अटल भूजल योजना याद रखना है। नीरज गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सरचार्ज माफी योजना, इसमें ना बिल माफी से संबंधित है, नए कनेक्शन से संबंधित है। हरियाणा विद्युत विभाग की योजना है, विद्युत विभाग चौधरी रणजीत सिंह के पास रहेगा। देखो सरचार्ज माफी योजना क्या है, शुरू किया है उत्तरी हरियाणा विद्युत बिजली निगम द्वारा, वितरण निगम द्वारा। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने बकाया बिल की पूरी मूल राशि एक मुश्त या किस्तों में जमा कर अपना नया कनेक्शन ले सकता है। 30 नवंबर 2021 तक लागू रहेगी। क्या गुरुजी? अगर कोई कौशल रोजगार में लग जाए तो उसे ग्रुप डी में 5 नंबर। अरे कौशल रोजगार में अगर कोई लग गया ना बेटा, उसकी ना फैमिली इनकम 180 से ज्यादा हो जाएगी, फिर उसको नहीं मिलेगा, ठीक है पंकज जी। वो तो फैमिली इनकम पे डिपेंड करेगा, आपकी फैमिली इनकम कितनी है उसी आधार पर मिलेगा। हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति 2021 और कार्य योजना 2021-30, इसका उद्देश्य था प्यारे बच्चों शहद में 10% की वृद्धि करना। और मधुमक्खी से 2030 तक मधुमक्खी से संबंधित कल्चर पूछे तो कौन सा कल्चर रहेगा? एपी कल्चर। याद ना रहे ना, मधुमक्खी के काटते ही मुंह कैसा हो जाता है? एप्पल जैसा हो जाता है। मधुमक्खी के काटते ही मुंह एप्पल जैसा। सर आप जैसे पढ़ा रहे हो उस बुक का नेम क्या है? प्रद्युमन, उस बुक का नेम रहेगा बेटा ये आप बोल देना प्रदीप सर की हरियाणा करंट अफेयर की 2 साल की बुक दे दो, मात्र 100 रुपए की बुक है, ठीक है। ओके अनिल कुमारी जी, शाम को जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ उसमें सभी होते हैं। ओके वेलकम छोटे भाई पंकज, छोटे भाई वेलकम। इसमें ना सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया, प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया। जैसे पीसी कल्चर, मत्स्य पालन है, से आप पढ़ोगे आप वर्मी कल्चर केंचुआ पालन है, बीटी कल्चर अंगूर की खेती है, हॉर्टिकल्चर बागवानी है। वर्ष 2030 तक शहद के उत्पादन में 10 गुना बढ़ाना इसका क्या था? लक्ष्य था। सर मैंने 2 मैसेज कर रखे आपने। सुनीता जी अब दोबारा मैसेज कीजिए बेटा, मैं जवाब दूंगा। मधुमक्खी पालन से 5000 नए किसान जोड़े जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बागवानी योजना। ये भी पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री बागवानी योजना पूछा जाएगा। ये 22 सितंबर 2021 की, इसमें हरियाणा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को मंजूरी दी है। इसमें ना प्यारे बच्चों जो सब्जियों का क्या किया जाएगा, जो बागों में फलों व सब्जियों का बीमा होगा, ठीक है। तो उद्देश्य प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक, इसकी डेट याद रखनी है 22 सितंबर की, जो भी 1 ईयर के लिए होती है या ज्यादा। वो बिक्की जी कौशल वाली होती तो 1 साल की है लेकिन बाद में बढ़ा दी जाती है, ठीक है। ओके बेटा हो जाएगी अंजलि बेटा, अभी डेट एक्सटेंड हो गई है। सर थियरी करा देंगे, मैं एमसीक्यू करवा दूंगा। अंजलि जी ज्योति गुड मॉर्निंग। 50 वाले का आएगा सिटी मेंस में, +2 वाले में। अर्शिता कह नहीं सकते बेटा, 50-50 है, ठीक है। उद्देश्य प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी फसलों के होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए योजना को मंजूरी दी है, ठीक है। ओके अंजलि जी, इसी योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित है। हरियाणा इस योजना के तहत कुल 21, ये याद 21 सब्जियों को जोड़ा गया था, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी है सर, ठीक है। उसके अभी तक तो नहीं है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ मंगवाने की। और इसमें ना मसाले फसलों को कवर किया जाएगा, सब्जियां टमाटर प्याज आलू भिंडी बैंगन मिर्च फूल गोभी मटर गाजर लौकी शिमला मिर्च करेला पत्ता गोभी मूली, ये सब्जियां हैं। मसाले हल्दी लहसुन रहेंगे, फल आम किन्नू अमरूद बेर होंगे। और राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ का बजट रखा गया है। मुआवजा सर्वेक्षण व नुकसान की राशि 4 है, एक 25%, 50, 75, 100। सुनीता जी कौन सा बेच है बेटा?
शाम को कितने बजे प्रैक्टिस सेट करवाते हैं? 7:15 बजे बेटा। बीमा योजना के तहत किसानों को सब्जियों और मसालों के लिए 750 रुपए और फल के लिए 1000 का बीमा करवाना होगा। सब्जियों के लिए सरकार 30,000 देगी, 100% नुकसान हुआ। फलों के लिए 40,000। ये 22 सितंबर याद रखना है, 22 21 की योजना है, 22 सितंबर 2021 की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ठीक है, वही है प्यारे बच्चों। ये केंद्र सरकार की केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इस योजना में हरियाणा प्रदेश में सभी 22 जिलों में कृषि, बागवानी, दूध, पोल्ट्री आदि क्षेत्रों में संबंधित उत्पाद शामिल किए जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, शामिल किए जाएंगे और जिन्हें सरकार द्वारा इस योजना के तहत आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करके बढ़ावा दिया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो अलग है, उसी से जोड़ा गया है बेटा आशीष जी। ये बागवानी मुख्यमंत्री की है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसमें बिना गेहूं की रबी और खरीफ की फसल का क्या होता है? बीमा होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसी से इसको जोड़ा गया है आशीष छोटे भाई। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, ये मिट्टी की जांच से संबंधित है। ठीक है, ये जो शुभ आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? स्वच्छ हरियाणा मोबाइल ऐप है, ये किससे? मिट्टी की जांच से है। ठीक है, लॉन्च कब किया गया? 19 अक्टूबर 2021 को चंडीगढ़ से। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के द्वारा। इस ऐप के जरिए कोई भी मरीज है ना, मरीज प्रदेश के किसी भी जिला हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक है, आप मतलब प्यारे बच्चों हरियाणा में फतेहाबाद से हो, आपको इलाज कराना है बहादुरगढ़, तो आप फ्री रजिस्ट्रेशन मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और वो रिपोर्ट है ना, वो आपको मोबाइल पर ही भेज देंगे। ठीक है, ये पढ़ना। यानी अब हॉस्पिटल में जाकर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में लगने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ डॉक्टर जो टेस्ट लिखेंगे और जो भी लैब की रिपोर्ट होगी, इसी ऐप के माध्यम से मरीज अपनी लैब रिपोर्ट को घर बैठे ही अपने मोबाइल ऐप पर देख सकेंगे। तैयार किसके द्वारा है? स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर ने इसको क्या किया है? तैयार किया है। ठीक है, कौन सा बैच है सुनील बेटा, आप बताना कौन सा बैच है? ठीक है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री एवं लोकसभा सांसद रतन लाल कटारिया ने शुरू किया सेक्टर 6 पंचकुला से। और इसी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना को ना प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र दास, ये जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने वाराणसी से लागू किया, रतन लाल कटारिया ने पंचकुला सुनना 25 अक्टूबर 2021 को। इस योजना का मकसद शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में क्रिटिकल केयर सुविधाएं और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में मौजूद कमियों को दूर करना है। नोट, भारत स्तर पर इस योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से की। ये भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और स्वास्थ्य मिशन से अलग है। इसके साथ सभी राज्यों में 11,024 हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, अंकुश जी अभी है ना प्यारे बच्चों, आपका मेंस का एग्जाम है ना जल्दी है, तो उसका क्लास का अभी है ना एसएससी लेवल की कोई फायदा नहीं है बेटा। आप है ना एक बार उस हिसाब से सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए उनका डलवा दिया एक बार, और बाद में ना दोबारा आपको लाइव मिल जाएगी, कोई बात नहीं। हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप क्या है? लॉन्च हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा द्वारा। कब? 29 अक्टूबर 2021 को। इस ऐप के माध्यम से किसान सहायक को मिट्टी का नमूना लेने में सहायता मिलेगी। जिस खेत में मिट्टी का नमूना लेगा उसकी सारी जानकारी इस ऐप में भरेगा। योजना के तहत प्रथम चरण में वित्त वर्ष में 2021-22 में 49 ब्लॉकों के लिए मिट्टी के 25 लाख नमूने लेने का वही है। हर खेत सबस खेत मिट्टी की जांच से संबंधित है। सभी सर ये बैच ग्रेजुएशन के सभी ग्रुप के लिए, ये 56-57 के लिए, हाँ 56 ग्रेजुएशन के सभी ग्रुपों के लिए हो जाएगा बेटा सोबी जी। ठीक है, के लिए मिट्टी के 25 लाख नमूने लेने व उनका प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा हर खेत स्वच्छ खेत अभियान पर करीब 68.73 करोड़ खर्च किए जाएंगे। आगे है उत्तम बीज पोर्टल। कौन सा बीज पोर्टल है? उत्तम बीज पोर्टल। ठीक है, लाइव हाँ करवा देंगे रिंचू जी, उसमें आपका ऐड करवा देंगे ये नंबर। ठीक है, अभी दिसंबर में बता रहे हैं तो टाइम है। ठीक है सर ये वीडियो नहीं मिलती सुनीता जी के ग्रुप डी के बैच में बेटा, ये वीडियो ये तो जाती है करंट अफेयर वाली, दोनों बैचों में जाती है। ठीक है, उत्तम बीज पोर्टल ये अभी एचसीएस के एग्जाम में आया था उत्तम बीज पोर्टल। ये तारीख याद रखना 30 अक्टूबर 2021 को।
मेडिकल का हो सकता है नीरज जी। नहीं तो अगस्त, मेरे गट फीलिंग अगस्त में कह रही है। शुभारंभ सीएम द्वारा चंडीगढ़ से 30 अक्टूबर 2021 को। इस पोर्टल से सरकारी एजेंसी व प्राइवेट बीज उत्पादक जुड़ेंगे, जो पारदर्शी तरीके से किसानों को क्या देते हैं, अच्छे बीज देते हैं। ये पोर्टल किसानों की आय दुगनी करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ठीक है सर, ये खेत वाला तो कल भी करवाया था सर, जो पहले खेत की मिट्टी, हाँ वही उससे संबंधित ही है छोटे भाई, उससे संबंधित है, मिट्टी की जांच से संबंधित है ये। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, उत्तम बीज पोर्टल वाला आ गया है 30 अक्टूबर 2021, ये याद रखना है बेटा आपको। नेक्स्ट है वन स्टॉप आईटी पोर्टल। ठीक है, वन स्टॉप आईटी पोर्टल ये कौशल रोजगार निगम से संबंधित पोर्टल रहेगा। सुनना, शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कब 1 नवंबर 2021 को हरियाणा दिवस के 56वें मौके पर इसको लॉन्च किया गया था। ये पोर्टल नवगठित हरियाणा कौशल विकास निगम से संबंधित है, जिस पर अनुबंध आधार पर नौकरी के उम्मीदवार इस पर अपना पंजीकरण करेंगे। तो हरियाणा कौशल विकास निगम से संबंधित है, ये याद कर लेना। 1 नवंबर 2021 को हरियाणा डे पर। सर इतनी योजनाओं की डेट, अरे अर्शिता जी डेट याद, मेन मेरे संजीवनी बताई है 24 मई 2021 की, वन टाइम वाला 12 जनवरी को, सूक्ष्म खेती से वो 1 जनवरी 2021 की, और प्राणवायु देवता योजना 5 जून की। जो मेन बता रहा हूँ ना वो याद कर लेना डेट, बाकी है ना वो पूछेगा ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो वन स्टॉप आईटी पोर्टल, ये कौशल, ये तो याद करनी पड़ेगी क्योंकि कौशल रोजगार निगम वाला पूछा जा सकता है हरियाणा डे पर 1 नवंबर 2021 को। और ये पोर्टल नवगठित हरियाणा कौशल विकास निगम से संबंधित है, जिस पर अनुबंध आधार पर नौकरी के उम्मीदवार इस पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। हरियाणा पंचायत संरक्षण योजना 2021 शुभारंभ सीएम के द्वारा कब, 56वें हरियाणा दिवस के मौके पर। इसमें क्या है कि ग्राम पंचायतों के अंतर्गत तीव्र व समग्र विकास का तंत्र बनाने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसमें प्रथम श्रेणी में अधिकारियों को ग्राम पंचायत के संरक्षण की भूमिका दी जाएगी, कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें मेरा नंबर ऐड करवा दीजिए ताकि नहीं, आशीष जी 74 978 पे मैसेज कर दो, वो करवा देंगे। द्विवार्षिकीय स्वास्थ्य योजना, ये प्यारे बच्चों पुलिस कर्मचारियों की है, कुछ नहीं है, ये नहीं आएगी, फिर भी पढ़ा देता हूँ। घोषणा 1 नवंबर 2021 को हुई, किस अवसर पर, 56वें हरियाणा दिवस के मौके पर, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। ये योजना पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई। ये योजना 35 वर्ष या इससे अधिक वाली पुलिस कर्मियों के लिए होगी। द्विवार्षिक स्वास्थ्य योजना रहेगी। साइकिल रैली जागृति यात्रा, ये पूछी जा सकती है, इसकी 15 नवंबर याद कर लेना, 15 नवंबर 2021 साइकिल जागृति। इसमें पुलिस क्या करेगी प्यारे बच्चों, साइकिल से ना पूरे हरियाणा में दौरा करेगी और महिलाओं को जागरूक करेगी। देखो, हरियाणा पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल द्वारा पुलिस मुख्यालय से इस साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उद्देश्य राज्य भर में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाना। एसीपी पंचकुला ममता सोदा के नेतृत्व में 16 पुलिस महिला साइकिल चालकों की टीम हरियाणा के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को कवर करने के लिए लगभग 1194 किलोमीटर की दूरी 28 दिनों में तय करेगी। 10 दिसंबर 2021 को पुलिस मुख्यालय में समापन समारोह के साथ समाप्त होगा। इसमें ना महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, ये टीमें जाएंगी और महिलाओं को या लड़कियों को जानकारी देगी कि आपका कोई भी मेंटली हरासमेंट है ना, आप जैसे कल मैंने बताया था डायल 112, 12 जुलाई 2021 को योजना की शुरुआत हुई थी, डायल 112 योजना की शुरुआत हुई थी। उसमें पुलिस को, फायर ब्रिगेड को और एम्बुलेंस को एक साथ जोड़ दिया गया था। पुलिस वालों को इनोवा गाड़ी दे दी गई थी। आगे है दिव्यांगजन स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटीज पोर्टल, ये कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। दिव्यांग है ना, इस पोर्टल पर जाकर क्या दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। लॉन्च 3 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस होता है। ये पूछा जा सकता है 3 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस होता है। तो लॉन्च 3 दिसंबर 2021 को इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ये याद कर लेना। 3 दिसंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इस किस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर किसने, सीएम ने इस पोर्टल पर दिव्यांगजन ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 7, इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, सीएम ने लॉन्च की थी और आप है ना कोई भी परामर्श है ना डॉक्टर से घर बैठे ले सकते हो। देखो लॉन्च है फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 7 है। लॉन्च जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर एक के बारे में बताया था, उसमें है ना ऑनलाइन आप है ऑटो
मतलब मोड पर आपको रिप्लाई मिलेगा। लॉन्च 21 दिसंबर 2021 किसके द्वारा? संत कबीर कुटीर से सीएम के द्वारा वेबिनार के माध्यम से ये फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस सेवा इंटरनेशनल नामक एनजीओ द्वारा तैयार की गई है। इंटरनेशनल सेवा इंटरनेशनल नामक एनजीओ है, ठीक है। मेंस के लिए मैसेज आएंगे रिधिमा जी, अभी है ना, एक बार नहीं आएंगे, पहले सीईटी मेंस का रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा। ये फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस सेवा इंटरनेशनल नामक एनजीओ द्वारा तैयार की गई है। इस सर्विस के माध्यम से प्रदेश का कोई भी व्यक्ति मोबाइल नंबर ये दिए गए 0796907005000 पर कॉल करके बीमारी से संबंधित डॉक्टरों से क्या ले सके, निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। वो अलग बात है, आप इस नंबर को डायल करोगे तो ये मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीजें होती है, सरकार लॉन्च कर देती है लेकिन ध्यान नहीं देती। आगे है प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसानों के लिए ये योजना है। और ताऊ देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम का हिस्सा बना था। तो मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना लॉन्च अक्टूबर 2020 में नहीं 21 आएगा। किसके द्वारा? सीएम मनोहर लाल खट्टर लाभार्थी किसान है। इस योजना के तहत चयनित किसानों को कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार राज्य स्तर पर 5 लाख रुपए होगा। द्वितीय पुरस्कार 3 लाख अलग अलग 2 किसानों को मिलेगा। तृतीय पुरस्कार 1 लाख अलग अलग 5, 5, 7 और 8 और ये 4, ये प्यारे बच्चों लगभग है ना 12 किसानों को। इसके अलावा 50-50 हजार के 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, 9 और 2 11 और 12 पुरस्कार है। 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख। 5 लाख 1 को, 3 लाख 2 को, 1 लाख 5 को, 50-50 हजार 4 को। आज या कल में रिवाइज रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही है। वैसे तो देखो आज नीरज कह रहे हैं आज शाम तक रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा। वैसे इसका कुछ कह नहीं सकते सरकार कब लॉन्च करे, लेकिन उससे पारदर्शिता आएगी। इस योजना के तहत अभी किसान 27 दिसंबर से 15, ये तो हो चुका है। इस प्रकार हरियाणा के कुल 12 किसानों का चयन करके उन्हें पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना। इतना याद कर लेना। ये प्यारे बच्चों योजना किसके थी? ये किसानों की थी। 1 लाख की राशि दी जाएगी, 5 लाख की राशि दी जाएगी। कितने किसानों को? 1 लाख, 3 लाख की 2 को, 3 लाख की 2 को, और आगे प्यारे बच्चों 1 लाख की 5 को, और 50-50 हजार की राशि कितने किसानों को दी जाएगी? 4 किसानों को दी जाएगी। ये राशि याद रखना, राशियों से भी क्वेश्चन आएगा। 5 लाख की 1 को, 3 लाख की 2 को, 1 लाख की 5 को, और 50-50 हजार की 4, टोटल 12 किसान इसके लिए फायदा उठा पाएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बनेंगे। तो प्यारे बच्चों ये हरियाणा करंट अफेयर में मैंने आपको बताया है ना, ये 5-7 योजनाएं है ना। उत्तम बीज पोर्टल भी पूछा गया है, चाहे कोई सरकारी की एजेंसी है या कोई प्राइवेट है, वो पारदर्शी तरीके से अपने बीज को बेचेगी, तो ये याद कर लेना। और एक आपका जो डायल 112 याद कर लेना 12 जुलाई वाला, एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी वाला याद कर लेना, संजीवनी योजना 24 मई वाला याद कर लेना, प्राणवायु देवता योजना 5 जून वाला याद कर लेना, और ताऊ देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को 2-3, एक तो विदेशों से हरियाणा को लाने वाले की वो योजना थी, 2 हुनर ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये याद कर लेना। और कुछ नहीं है, एक समर्पण वो किया गया था। सर ग्रुप सी का एग्जाम पोस्टपोन कर दिए, हाँ एग्जाम पोस्टपोन। ये आज का लेक्चर था प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बुक आपको 100 रुपए में मार्केट में मिल जाएगी, 2 साल का करंट अफेयर है, और शाम तक एक प्रैक्टिस सेट है डाल दूंगा प्यारे बच्चों। और टेंशन मत लेना, आज एकादशी है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हाँ सभी बच्चे कमेंट करके जाना कि क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट है ना हमारा हौसला बढ़ाते हैं। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।